अविनाश जी, एक बार आईटी काउंटर्स पे आपसे राय लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कई दिनों से मार्केट का पूरा फ्लेवर जो है वो आईटी ही रहा है। कुछ समय में अर्निंग्स भी शुरू हो जाएंगे और कल के सत्र में भी विप्रो और इन्फोसिस के जो एडीआज हैं उनमें 2.5 से 3% की तेजी देखने को मिली। अविनाश जी, क्या अब जो आईटी का पेन था वो लग रहा है कि फाइनली ओवर हो जाएगा? और क्या लार्ज कैप और मिड और स्मॉल कैप में से अगर चुनाव करना है कि कहाँ पे आईटी स्पेस में पॉजिटिव नजरिया बनाए, तो आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी? और कोई टॉप पिक्स हैं तो वो भी बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से एक सृष्टि देखिए आईटी सेक्टर में वापस थोड़ा सा अपटिक तो जरूर प्राइसेस में देखने को मिला है, लेकिन इसका और एक कारण ये भी है कि मार्केट्स में अभी अपॉर्चुनिटीज, अगर हम सेक्टर या स्टॉक्स की बात करें तो बहुत लिमिटेड है। मार्केट बहुत ही जल्दी और बहुत ही छोटे समय में बहुत ही स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस दे चुका है। तो इसलिए जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है जैसे आईटी है, वहां पे वापस रुचि मार्केट को आई है। मुझे लगता है कि देखिए पहला क्वार्टर के नंबर जब आएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, तभी मोटा मोटी एक अंदाजा आएगा कि यूएस और यूरोप के जो कस्टमर्स है वो क्या संकेत दे रहे हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि टीसीएस की बात करें, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज, ये सारी जो कंपनीज है लॉन्ग टर्म के लिए काफी वेल पोजिशनड है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बाइंग करनी है, तो मेरे ख्याल से इट इज बेटर टू वेट फॉर क्वार्टर वन नंबर्स। कमेंट्री के लिए वेट करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर तो कोई ज्यादा इनकरेजिंग ना होगा, बट सेकंड हाफ FY25 का जरूर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यूएस मार्केट्स वापस रिवाइवल साइंस दिखा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो टीसीएस और एचसीएल टेक और इन्फोसिस, ये दो तीन जो लार्ज कैप कंपनीज है करंट लेवल्स पे आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का पोटेंशियल देते हैं। बट समय आपको थोड़ा सा लंबा देना है, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रेंज बाउंड मूवमेंट ही आपको देखने को मिले। ओके, ठीक है। ये बात सही है कि थोड़ा आईटी स्टॉक्स के अंदर अच्छा मोमेंटम है, चला हुआ मार्केट है, तो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएंगे आप, लेकिन देख के ट्रेड कीजिएगा। मैंने ना आपके लिए 2 शेयर निकाले हैं एक्चुअली में। 2 क्या, एक शेयर ज़्यादा अच्छा है, मैं पहले ही पूछ लेता हूँ। उसके लिए अंशुल जैल की मेरे को हेल्प लगेगी। अंशुल जी, एक बार ज़रा देखिएगा, धानी करके है, धानी सर्विसेज, पहले इंडिया बुल्स के नाम से हुआ करती थी कंपनी, अभी धानी हो चुकी है। ये है धानी सर्विसेज, 10% कल ऊपर बंद हुआ 58 रुपये के रेट पे। एक बार आप मेरी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? अगर प्रोड्यूसर साहब आप मेरी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं तो एक बार ज़रा दिखाइएगा। मैंने इसके वीकली चार्ट ड्रॉ किए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग बढ़िया वाला बेस बना चुका है वीकली बेसिस पर, अच्छे से 50 दिन के एवरेज का बेस बना हुआ है, 200 दिन के एवरेज ऊपर है, और मेरा टारगेट 80 के ऊपर भी चला जाता है। क्या मैं कल 10% को भूल जाऊं और आज इसको प्लस कर लूं? मैं कल के 10% को नहीं देखूंगा, आने वाले 82 रुपये मेरे को दिख रहे हैं, तो क्या मैं वो उसके लिए प्लस कर लूं? डिम्पी जी, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। कल धनी 54.5 में हमने अपने क्लाइंट्स को बाई कराया है। 50 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, 70 रुपए का इमीडिएट टारगेट दिया है। और ये टारगेट देने की सबसे बड़ी वजह है, वीकली चार्ट पे स्टॉक में 89 वीक्स का पूरा बेस बना हुआ है, कप एंड ले, जिसका प्राइमरी ब्रेकआउट परसों के सेशन में आया था, कल के सेशन में फॉलो थ्रू मूव लेके अब बिल्कुल ब्रेकआउट पॉइंट पे आया है। तो हमने प्रीएम्प्टिव बाई दे दिया था, तो 10% फ्रंट एंडिंग मिल गई हमको। और अब जब ये 60 के ऊपर सस्टेन करेगा, इस स्टॉक का टारगेट 120 रुपए बनेगा, क्योंकि 89-90 वीक्स का बेस ब्रेकआउट बड़ा बेस ब्रेकआउट होता है। ये स्टॉक 10-20% के लिए नहीं प्ले करते हैं, 100-150% के लिए लॉन्ग प्ले किया जाता है। तो अगर आपका व्यू 4 से 6 महीने का है, बहुत आराम से 120 रुपए आपको स्टॉक मिलेगा। अगर आपका व्यू 3 से 4 हफ्ते का है, तो मान के चलिए कि 65 से 70 रुपए आपको बहुत आराम से मिलेगा। और डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी दे दिया कि कल हमने अपने क्लाइंट्स को 54.5 में बाई दिया था।